आज क्लास लेने की इच्छा थी नहीं मेरी, लेकिन लेना ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हमने आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेक्शंस के बारे में हमने देखा था कि कौन सा सेक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने का चांस है। वो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा डिले ज़रूर हो गया, लेकिन शायद मैंने आज दोपहर में अपलोड कर दिया है। आपने उसे देख लिया कि अपलोड हो गया है? यू आर अवेयर ऑफ इट? अपलोड हो गया। पेपर अपलोड हो गया। चलिए, आज हम बात करते हैं सीआरपीसी का। सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस जो इम्पोर्टेंट हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? और बाकी जो बच जाएगा उसको दोबारा दूसरे क्लास में करेंगे। आज एक ही क्लास में लूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ठीक है? चलिए, सीआरपीसी है आपके पास? नहीं सर, नोट्स बनाए हुए हैं जो सर आपने नोट्स है सर, बस जो आपने पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, नोट्स भी है तो इनफ है। मतलब सीआरपीसी यदि नहीं है तो वो है आपके पास, पीडीएफ वगैरह है? नहीं है सर। पीडीएफ नहीं है? नहीं सर। नहीं है सर, है। है तो पीडीएफ डाउनलोड हो एक जाता बार है ग्रुप पे गूगल शेयर से। कर देना प्लीज। गूगल से पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, समझ में आ गया? हाँ जी, यस सर। हो है जाता है सर। ना? चलिए, सर डाउनलोड हो एप्लीकेशन जाता है। डाउनलोड। हाँ, सर जैसे सीआरपीसी का एप्लीकेशन है ना सर, ऐसे डाउनलोड हो अच्छा जाता है सर एप्लीकेशन उसमें नहीं, सर। उसका पीडीएफ ही डाउनलोड कर दीजिए ना, पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, ताकि जब आप चीज़ों को अपने सामने देखते हैं ना, तो ये सब बहुत लॉजिकल है यार। जो चीज़ें आपके सामने होती है उसका एक अलग मजा है, समझ रहे हो? हाँ, यस सर, यस सर। नहीं? यस सर। तो सामने वीडियो कॉल एक बात है, सामना सामने जो होता है वो दूसरी बात है। बिल्कुल सही बात है सर। सही बात यस है, सर। बहुत यस समझदार सर, हो, यस। वेरी गुड। चलो, तो सामने सामने देखिए, आप रख लीजिए उसको, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। सारे लोग या ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या दिख रहा है जी? सर जीमेल दिख रहा है सर पीडीएफ। आपका। सीआरपीसी डायरेक्ट, ये लो सामने सामने, आपको नहीं है तो मैं कुछ कर देता हूँ। दिख रहा है कुछ? यस सर, यस सर। सर। डायरेक्ट दिख रहा है। हाँ, डायरेक्ट दिख रहा है सर ये। यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है, बहुत यस बढ़िया, सर। वेरी गुड। दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसको थोड़ा जूम कर लें। हाँ, सब सही दिख रहा है सर। जूम होता भी है ये, यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ से हो हो जाएगा। जाता है सर। दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। चलिए, यस सर। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, मैंने तो नोट बनाया है, मैं आपको बताऊं। पहला है डिफिनीशन क्लॉज में, यदि हम जाएंगे, जो कि सेक्शन 2 में दिया गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्शंस भी हर एक सेक्शंस याद करने हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखना ज़रूरी है, ताकि आपको याद रहे, और क्वेश्चन यदि आता है तो उसे आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 हमारा यहाँ पे है। पहला हमने टिक करा है वेलेबल ऑफेंस के बारे में। ये वेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पे है ना वेलेबल ऑफेंस। इसको देख लेना है, वेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। सब चीज़ किताब में दिया गया है, हर एक चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो वेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज वेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। ये सारी चीज़ें यहीं पे है, ठीक है? तो बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है वो देख लिया। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है। बहुत आपने सुना होगा ये सब नाम, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, सारा कुछ है, उसको डिफाइन किया गया है। एक बार वैसे ही सरसरी निगाहों से एक बार देख लिया जाए कि cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। ये चीज लिखी हुई है, ठीक है? कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है। तो ये सब एक बार वैसे देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना है। फिर एच में आ जाओगे, एच में इसका तो देखो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब देखो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है।
बस इसको एक बार देख लेना है, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको देख लेना है कम से कम। जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा इसके नीचे, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में आपको देख लेना है क्या होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ इज नॉन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, इसी के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। एन में जाएंगे तो ऑफेंस का मतलब क्या होता है वो बताया गया, ऑफेंस का मतलब होता क्या है उसके बारे में बताया गया है। आर में जाएंगे तो पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है वो बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 173। 173 में पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि पुलिस रिपोर्ट कहाँ है। सर यही चार्जशीट की होती है। हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये सर चीज अपने कर टेस्ट में दिए भाई। हाँ हाँ मैंने दिया है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि चीजें क्या क्या आ सकती है। हर चीज मैंने बताया है अपने कोर्स में, उसको यदि आप पढ़ लिए हैं तो शायद आप इसे समझ पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक हल्का फुल्का आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो इसको ये सबको रिवाइज कर देना। कई बार आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम सुनते हैं। देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या मतलब होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 24 में दिया गया है। यहाँ पे सेक्शन 24 जब देखेंगे तब पता चल जाएगा। विक्टिम का मतलब क्या होता है। विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heirs। तो विक्टिम जब हम बात करते हैं तो विक्टिम आइसोलेशन में नहीं है, विक्टिम के साथ साथ विक्टिम का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन एज वेल और लीगल हेयर्स, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भी अफेक्टेड होते हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं। अभी देखो ये तो प्रैक्टिकल चीजें जब आप करोगे ना कोर्ट में तब पता चलेगा। अभी एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ इस लेवल पे आकर के कई सारे वकील को नहीं पता होता है। मैं एक एग्जाम्पल की बात यदि मैं करूं, एक एग्जाम्पल की बात करूंगा। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात, एक केस में क्या हुआ कि हस्बैंड को वारंट इशू कर दिया गया मजिस्ट्रेट से। हस्बैंड भाग रहा है तो जो पुलिस थी वो चली गई, वहां काम करते थे जहां पे, वहां पे चली गई। जब वहां पे चली गई पुलिस तो पुलिस के साथ साथ लड़की के फादर जो थे वो भी गए, लड़की के जो फादर थे वो भी गए। अब जब वहां गए तो फिर ये हुआ कि भाई पुलिस तो आई है, बात समझ में आती है, आप किस कैपेसिटी में आए हो, हु आर यू। लड़के वाले के जो वकील थे, लड़के वाले के जो और भी लोग थे, वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिए लड़की के फादर को, मतलब फादर इन लॉ लगेगा लड़का का, कि तुम किस लिए आए हो। देखो यही आंसर है, यहीं पे आंसर है। वो वकील सीआरपीसी ढंग से नहीं पढ़ा था। मैंने बताया उसे क्यों आए हो, विक्टिम का मतलब क्या होता है। कभी सीआरपीसी उल्टा करके देख लिए होते ना तो ये बात नहीं बोल रहे होते। विक्टिम जब आप देखेंगे इस केस में विक्टिम कौन हुआ, लड़की है, लड़की के साथ आपने मारपीट करा, जो भी चीज करा, वाइफ है आपकी, विक्टिम वो है, आप एक्यूज्ड हैं। तो विक्टिम का डेफिनेशन तो पता चले क्या है। उनके वकील का ये आर्गुमेंट हो रहा था कि भाई पुलिस गया ठीक है, विक्टिम आती तब भी समझ में आता कि हाँ भाई इसके साथ ऐसा हुआ है, विक्टिम है। उसका फादर क्यों आया, भाई फादर इसलिए आया। देखो यहाँ विक्टिम का डेफिनेशन तो देखो क्या है। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by reason of the act or omission of which the accused person has been charged, and expression victim includes, this is inclusive definition, inclusive है। inclusive मतलब होता है कि वाइड कर दिया गया उसको,
तो क्या कर रहा है, द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन, तो उसका बाप जो यहाँ आया है ना, उसका लोकस स्टेंडाई है। उसका वकील कर रहा है कि इस व्यक्ति का लोकस स्टेंडाई नहीं है लोकस स्टेंडाई। क्यों? क्योंकि विक्टिम के डिफिनेशन में वो फादर भी है, उसका गार्जियन भी है, उसका बच्चा भी है, लीगल हेयर्स की बात करता है। तो ये चीजें जब हो रही थी, जब मैं वकील साहब को पढ़ाया, ये लो सीआरपीसी वकील रहते हैं, तो आप ले करके जाइए, किताब विताब साथ लेकर के चलिए, तब जाकर के एकदम साइलेंट। उससे पहले बोल रहे थे एकदम चढ़ के कि ये कैसे आ गया, इस पे डिफेमेशन का केस लगाओगे, ये कर रहा है वो कर रहा है। बोला इस हैसियत से आया, तुम चलो कोर्ट में, मैं बताता हूँ जज को कि क्या होता है विक्टिम का मतलब। तो ये बारीकी से जब तक चीजों को आप नहीं देखेंगे तो सारा प्रैक्टिस रखा रह जाएगा। बोलेंगे भाई 20 साल का बाल झड़ गए थे, 20 साल प्रैक्टिस था वकील साहब का, जब दिखाया तो उनका दिमाग ही निकल गया, कहाँ से विक्टिम का अभी तक डिफिनेशन नहीं पढ़ा था ढंग से, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि विक्टिम का मतलब जिसके साथ ये घटना हुई है सिर्फ वही है, लेकिन एग्जॉस्टिव, दिस इज इंक्लूसिव, तो इसको ब्रॉड कर दिया गया है। तो बारीकी से जब चीजों को आप पढ़ेंगे तो कब क्या बोलना है आप इंस्टेंट बोल पाएंगे, अदरवाइज फिर काला कोट पहनने वाले बहुत सारे लोग। सर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अगर कोई सिविल ऑफेंस होता है तो सिविल ऑफेंस नहीं कहेंगे सर, ऑफेंस नहीं कहेंगे, सिविल जैसे कुछ होता है, सिविल मैटर होता है, और उसकी वजह से जो जिसके साथ हो रहा है वो कोमा में चला जाता है या शॉक लग जाता है उसे, तो सर उसकी फैमिली उससे बहुत अफेक्टेड होती है, क्योंकि वही एक इकलौता कमाने वाला था घर में, तो उसके बिहाफ पे फैमिली केस कर सकती है? कर सकती है, कर सकती है। चलिए सेक्शन 6 को देखते हैं। सेक्शन 6 को देखते हैं क्या है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में याद नहीं, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सेक्शन 6 में क्या है याद कर लेना, जिनसे हो पाए याद कर लेना, नहीं हो पाए नहीं करना, लेकिन जो एसेंस है, जो नॉलेज यहाँ से मिलेगा वो जरूरी है, जो क्रक्स है वो जानना जरूरी है, क्रक्स को जरूर जानना चाहिए। क्या कर रहा है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, सीआरपीसी के तहत कितने तरीके के कोड्स हैं, इसके बारे में बात किया जाए। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन गलती मत करना, क्या है, बिसाइड द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स नेमली। अभी लग रहा था यार बीमार है, लेकिन पढ़ाने में फिर मजा आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अब जब शुरू किए हैं तो अच्छा लग रहा है। क्या सर बात लॉ है, है ही इंटरेस्टिंग सर। ऐसा है, चलो फिर कोई बात नहीं। चलिए Yes. देखते हैं। ऑप्शन रहेगा कि क्रिमिनल कोड्स जो हैं सीआरपीसी के तहत कौन कौन से होंगे, उसमें ऑप्शन यही सेम डिट्टो 4 ऑप्शन डाल देंगे, ऑल ऑफ दीज लगा देगा। कोर्ट ऑफ सेशन मैंने पढ़ाया अपने कोर्स में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, हो सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी दे दे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव, लास्ट में देखना है लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी रखा गया है। विषम परिस्थिति में SEM का नाम सुना है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुना है कभी? छोटे मोटे मामला जो होते हैं, छोटे मोटे मामला, कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो उसमें क्या करते हैं पता है, अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो छोटा छोटा चीज क्या देखेगा, उसके लिए अलग से एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो SDM है या DM से नीचे वाला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो भी अपने ऑफिस में इसको डील करते हैं। पनिश नहीं कर सकते उसे, पनिश नहीं कर सकते, ये बात क्लियर होना चाहिए। वो नहीं कर सकते पनिश, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे दो पार्टी आपस में आया कि भाई दोनों लड़ाई कर दिया, पुलिस को PCR आया, वो भेज दिया SCM को, 24 घंटे में उसको आप सुनो और उससे लिखवा लो कि भाई आगे से नहीं करेंगे, और ये सब करा के मतलब अब वो कर दो, उस तरीके से होता है मामला। लेकिन ये भी अपने ऑफिस के सामने लिखेंगे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट, SEM कोर्ट। मैं शुरुआत में बड़ा आश्चर्य लगता था कि यार कोर्ट क्यों लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 6 में कहा कि तुम कोई बात नहीं, पनिशमेंट का पावर नहीं है, यूज कर लेना कोर्ट। तो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो ये छोटे छोटे मामलात होते हैं, जहां पे उनको
सुलह कराने वाली बात जो होती है, लड़ाई झगड़ा किया, ईगो क्लैशिंग हुआ, उसको बुला करके दोनों से बॉन्ड कर 107 वगैरह आप पढ़ेंगे ना सीआरपीसी का, उसमें मिलेगा। उसको छोड़ दो, अभी इतना अंदर नहीं जाना है, लेकिन बस इस क्वेश्चन के पर्पज से आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, जो ऑफिस है, उसको भी कोर्ट्स का दर्जा दिया गया है। और अलग अलग स्टेट में, जैसे दिल्ली में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे पुलिस वाले बैठते हैं, कई दूसरे स्टेट में आईएएस बैठते हैं, डिपेंड करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दिल्ली में आईपीएस वाले बैठते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 9 की यदि हम बात करें, सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। वो मैंने आपको कई बार बताया है, कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, समय मिलेगा तो वैसे ही पढ़ देना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है ये। फिर सेक्शन 10 में मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको आज सिर्फ रिवाइज करने के पर्पज से बता रहा हूँ, कुछ ऐसे सेक्शंस जो जरूरी हैं, जो आपको जानना चाहिए, उसके एसेंस को जानना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सबका सेक्शन वाइज याद कर दो, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, बट इसका जो एसेंस है, जो बेसिक चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब क्या होता है। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। Every court of sessions shall be presided over by a judge to be appointed by the High Court. The High Court may also appoint additional sessions judge and assistant sessions judge to exercise jurisdiction in a court of session. मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में 3 तरीके के जज, मैंने बताया ये सारा कुछ कोर्स में है, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको ध्यान से करो। कोर्ट ऑफ सेशन में 3 तरीके के जज, एक तो भाई यहाँ क्या बोल रहा है कि जो सेशंस जज होंगे, दूसरा बोला हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज, ये भी कर सकते हैं, और असिस्टेंट सेशन जज, दोनों अलग अलग चीज है। जो एडिशनल सेशन जज होंगे वो इक्विवेलेंट होते हैं सेशन जज के, लेकिन जो एडिशनल सेशन जज, सॉरी असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो जूनियर होते हैं। जब नीचे पढ़ेंगे ना, ये चीज नीचे पढ़ेंगे तब चीजें स्पष्ट होगी। एक बार पढ़ देना, समय मिलेगा, क्या दिक्कत। यहाँ लिखा हुआ दो आ गया नीचे, देखो सेक्शन 10 में सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। All assistant session judge shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction. The session judge may from time to time make rules consistent with this code as to the distribution of business among such assistant session judge. ये सब देख लेना। फिर कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, कई बार मैंने बताया है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बारे में बात करें, एक बार देख लेना। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लिखा हुआ, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सेक्शन 12 में बताता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बारे में बताया है कि भाई ये सारे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप करना सेक्शन 20। चलो सेक्शन 20 क्या है, सेक्शन 20 देखो ये क्या है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हम यहाँ पे करेंगे। क्या है, कह रहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड in every metropolitan area the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate। मैंने बोला है ना, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं सबका काला चिट्टा इसी सीआरपीसी में, सारा चीज यहीं से गवर्न होगा। सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर कहां से आता है, यहीं से आता है, सीआरपीसी से आता है। आप सीआरपीसी को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। हर चीज पढ़ना अभी जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, लेकिन एक आइडिया आपको मैं, एक बेसिक आइडिया जो है मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। The state government may appoint any executive magistrate to be additional district magistrate and such magistrate shall have such of the powers of the district magistrate under this code or under any other law for the timing in force as may be directed by the state government। देखिए जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट करने की बात आई तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड। जब इससे पहले हम पढ़ रहे थे सेशन जज के अपॉइंटमेंट के, तो वहां बोल रहा हाई कोर्ट डिसाइड। ये इनका पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन जो है वो अलग है, पूरा का पूरा जो पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, कोर्ट का, जुडिशियल ऑफिसर का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। फिर बहुत देर से आप वेट कर रहे थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है।
क्या होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये देख लो, यहाँ पढ़ लोगे इसको आराम से, कभी समय मिल जाए तो वैसे पढ़ लेना, टाइम तो मिल जाता है, आप निकालेंगे मिल जाएगा। For every high court, the central government or the state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be। और उसके बारे में और भी चीजें लिखी गई है। एक आइडिया होना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कहाँ लिखा गया, तो आप बताओगे ना जी हाँ यहाँ लिखा गया, तो उसी के बारे में ये चीज पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हो गया। फिर इसी के जैसा सेक्शन 25 में देखेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसी का एग्जाम होता है एपीओ या एपीपी का नाम आपने सुना होगा कि भाई पीपी का बहाली निकल गया है, पीपी का जो है फॉर्म निकल गया, भर दो, तो भर दीजिए। यही वाला फॉर्म है जिसमें आपको नियुक्त किया जाता है जो निचली अदालत है उसमें स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ से नियुक्ति होती है और फिर आप धीरे धीरे आगे प्रमोशन होते चला जाता है। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं। 26 में क्या है? 26 में कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां से पता चलेगी आपको। ऊपर देखा था कि कोर्ट्स में एसईएम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको भी रखा था, लेकिन अब बाइफरकेट कर दिया, अब इनको भगा दिया। क्या है? अब वैसा कोर्ट जो ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। देखो क्या क्या है, बोला हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, any other court by which such offense is shown in the first schedule of the tribal this। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट का विवरण नहीं दिया, यहाँ पे हटा दिया, बोला नहीं पनिशमेंट देने का पावर तुम्हारे पास नहीं है, यहीं से पावर को स्नैच कर दिया गया। पावर्स ऑफ कोर्ट्स देखो ना, इसका तो हेडिंग ही पावर्स ऑफ द कोर्ट, तो ये पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया। ठीक है, कहने के लिए कि हाँ ठीक है इसको भी कोर्ट बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जब ट्राई करने की बात आएगी, पनिशमेंट देने की बात आएगी, इनको हटा दिया है। ये सब यही लिखा हुआ है, सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है। 29 देखिए, 29 देखिए क्या है, सॉरी 28, सेंटेंस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशंस जजेस में पास। हाई कोर्ट क्या पास कर सकता है सेंटेंस? कौन सा जज कितना पनिशमेंट दे सकता है? मैंने बताया है, दोबारा देख लीजिए क्या है। A high court may pass any sentence authorized by law। कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है हाई कोर्ट, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यहां से क्लियर हो गया। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब देखो ये दूसरा नंबर देखो क्या है। A sessions judge और एडिशनल सेशंस जज में पास, ध्यान से क्वेश्चन यहीं से आएगा, गलती करोगे। A sessions judge or additional sessions judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation of the High Court। ये बात पता था आपको? पता था? यस सर। अरे सारे लोग हैं यार, पता था। कहानी में सुना रहा हूँ यार, कोई बोलता ही नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ सब चुप है? हाँ जी, यस सर। नींद आ रहा है क्या आप लोग को? नहीं सर, वो थोड़ा टाइम लगता है आपके पास वॉइस पहुंचने में। अच्छा टाइम लगता है, ओके। तो देखो सब चीज यहीं पे लिखा हुआ है यार, मैं खुद से कुछ नहीं पढ़ाता, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। ये कह रहा है हाई कोर्ट कुछ भी पास कर सकता है, दूसरे में बदल गया, बोल रहा सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। बोला हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा तभी होगा काम, ऐसा नहीं होगा। एक बड़ी अच्छी बात यहां से ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज। एडिशनल है, असिस्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, गलती करेंगे क्वेश्चन। मतलब जो सेशंस जज है वो इक्विवेलेंट है, एडिशनल सेशंस जज जो है उसके इक्विवेलेंट है, दोनों पास कर सकता है एनी सेंटेंस, बट राइडर इज देयर एंड द राइडर इज दैट सेंटेंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड unless it is confirmed by the high court of the competent jurisdiction। बात समझ में आ रही है कुछ या नहीं समझ में आ रही है? उड़ रहा है ऊपर से? आ रही है सर। आ रही है सर। कोर्स जो पढ़ा होगा उसी को समझ में आ रहा होगा। वैसे पहला क्लास यदि यहाँ पे अटेंड कर लेंगे तो उनको लगेगा मास्टर बेकार पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? नोट्स बने हुए हैं सर। बने हुए हैं, तब ठीक है। यस सर। जिसका पहला क्लास किसी का है, फर्स्ट ही क्लास किसी का है यहाँ पे?
कोई है यहाँ पे ऐसा? कोई ये यहाँ सब पे है? मेरा है। और क्या नाम है आपका? श्वेत निशा। क्या नाम है? श्वेत निशा। श्वेत निशा। यस सर। आपकी पहली क्लास है ये? नहीं मतलब दूसरी है, इसके पहले अच्छा, मैंने अच्छा। एक बार किया था एंड ये अच्छा, दूसरे। अच्छा। समझ में आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है? जी बहुत हाँ। अच्छी बात है। पहली क्लास वाले को दूसरी क्लास वाले को समझ में नहीं आएगा, आपको आ रहा है तो मतलब बहुत कॉम्पिटेंट है आप। मैंने पूरे कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये सब चीज को। अभी मैं बता रहा हूँ इस क्लास में कि कौन कौन से सेक्शंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यस का सर। मैंने बता दिया, आर्टिकल्स के बारे में। इससे लास्ट वाले क्लास में आईपीसी का जो रिलेवेंट सेक्शंस है उसको पढ़ना ही चाहिए आपको आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स। तब की बात बताओ, रिवीजन है एक तरीके से। आज मैं सीआरपीसी का कुछ जो मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं अपने कोर्स में उसको करेंगे जब कंप्लीट, तभी ये समझ में आएगा। अदरवाइज लगेगा भगा रहे हैं क्वेश्चन, मतलब वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ सर, ठीक है? मैंने कोर्स कंप्लीट तो नहीं किया है, पर लेकिन समझाने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है। आ रहा है? फिर जब मैं पढ़ूंगी तो है कि दोबारा रिवीजन हो जाएगा, फिर ज्यादा सही हो जाएगा, इसलिए मैं दिन क्लासेस कर रही हूँ। तो मैं दिन निकालूं कब आपको पढ़ना है, बताऊं कौन सा दिन पढ़ना है? हाँ नहीं सर, मतलब मैं कर रही हूँ, मैंने एक महीने पहले ही ज्वाइन ठीक किया है, है। ठीक है, ओके। कर लेना, पढ़ाई जल्दी शुरू जी। करो यार, खत्म करो कोर्स को। सारा चीज बना नहीं बनाया सर, है मैं रखा कर रही हुआ। हूँ। ठीक है, चलिए। मैं बेसिक कंप्लीट करके वेरी गुड, मैंने वेरी गुड, एनसीईआरटी वेरी में गुड, वो वेरी किया गुड, है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और किसी का लग रहा है किसी का और कोई अभी यहाँ पे थे, उनका सर भी मेरा। शायद आपका भी है। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा? यस सर। आ रहा है समझ में? नहीं सर आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है बेयर एक्ट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सिंसियर हैं आप फिर तो, है ना? कीप इट अप। चलिए, हम बात अभी कर रहे थे, जो पॉइंट वाली बात थी कि जो सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है वो इक्विवेलेंट है, दोनों सेम, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। बट अंतर सिर्फ इतना है, हाई कोर्ट और इसमें अंतर इतना है कि हाई कोर्ट वाला तो एग्जीक्यूट भी करा देगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करा सकते अनलेस इट इज कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। अब एक जवाब दीजिए कि ये कौन से सेक्शन में कंफर्मेशन होता है बाय द हाई कोर्ट? डू यू नो? 266 366 है सर शायद। 366 366 है। पक्का? यस सर पक्का है 366 है। यस सर। लॉक कर दूं? यस सर लॉक कर दो। यस सर। चलो, वेरी गुड। देखो क्या है, एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 इयर्स। क्वेश्चन आएगा कि असिस्टेंट सेशन जज कितने दिनों का, कितने साल का, कितने महीने का सेंटेंस पास कर सकता है। भैया क्वेश्चन गलत यदि कर दिए तो बहुत मार खाओगे। समझ में आ रहा है? अरे सब कुछ लिखा है, ये तो कह रहा है कुछ भी यस पास कर सकता है। असिस्टेंट सेशन जज नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स, 10 साल तक का कर सकता है, उससे ऊपर नहीं। फिर 29 में देख लें, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। मजिस्ट्रेट कौन कौन से सेंटेंस को पास कर सकता है? अ कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बोला 7 साल, 7 साल से ज्यादा नहीं। फिर नीचे आया मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के बारे में बता रहा है, सेंटेंस टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। अरे यही सब लिखा हुआ, यही सब पूछते हैं यार, यही सब पूछते हैं। वो बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, यही सब पढ़ के पूछ लेते हैं और आपको लगता है बहुत जानता है मास्टर। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ किताब में लिखा हुआ, पढ़ो तो सही। A court of magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year. कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से पावर, जो ये सब बकवास चीज है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको लगता है पता नहीं कहां से पूछ लिया, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। 37 की बात करते हैं जी, 37 पे आ जाते हैं, कुछ देखते हैं 37 में क्या है। 37 क्या है जी? 37